Friends, I am resigning from my post as Education Minister. thank you friends. देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पद से इस्तीफा देना यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह जीत है इस देश के उस हर एक छात्र की जिसने सड़कों पर उतरकर सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करके अपने हक और अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है। आज पूरे देश का जेन जी एक साथ खड़ा हुआ और इस व्यवस्था को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युवाओं की आवाज को अब और दबाया नहीं जा सकता। लेकिन इस जीत के पीछे का दर्द कोई नहीं देख रहा है। यह जीत यूं ही नहीं मिली है, इसके पीछे छिपी है उन लाखों मासूम बच्चों की चीखें जिनकी मेहनत को पेपर लीक नाम के दीमक ने चट कर दिया था। सोचिए उस छात्र पर क्या बीती होगी जिसने 18 घंटे पढ़ाई की, अपने सारे शौक मार दिए सिर्फ एक सपने के लिए, और परीक्षा के दिन उसे पता चलता है कि पेपर तो पहले ही बिक चुका था। यह जीत उन माँ बाप के आंसुओं का जवाब है जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपने बच्चों को पढ़ाया था। आज का युवा वो नहीं है जो अन्याय देखकर चुप बैठ जाएगा। जब जब इस देश के सिस्टम ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की, इस देश का यूथ चट्टान बनकर खड़ा हो गया। ना कोई राजनीति, ना कोई स्वार्थ, यह लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, निष्पक्षता और एक साफ सुथरे एजुकेशन सिस्टम के लिए थी। हमने यह साबित कर दिया कि जब देश का छात्र एक साथ आवाज उठाता है तो बड़े से बड़े पर्दों पर बैठे लोगों को भी जवाब देना पड़ता है। यह लोकतंत्र की जीत है, यह इस देश के युवाओं की एकजुटता की जीत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, हमें सिर्फ चेहरे बदलने से मतलब नहीं है, हमें पूरा सिस्टम बदलना है। हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जहां किसी भी छात्र को परीक्षा देने से पहले डर न लगे। हमें वो माहौल चाहिए जहां किसी भी मासूम बच्चे को सिस्टम की नाकामी की वजह से अपनी जान न गंवानी पड़े। और हमें ये गारंटी चाहिए कि भविष्य में किसी भी मेहनती बच्चे के सपनों का कत्ल नहीं होगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर अब भी सुधार नहीं हुआ तो यह देश का युवा दोबारा अपनी आवाज उठाना जानता है। अब वक्त आ गया है कि जितने भी छात्र अपने अपने हक के लिए सड़कों पर थे वो शांति से अपने अपने घर वापस लौटें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हमने अपना काम कर दिया, हमने बता दिया कि हम चुप नहीं रहेंगे। अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपनी ताकत को बनाए रखिए, क्योंकि इस देश का भविष्य किसी और के हाथ में नहीं, हम युवाओं के हाथ में है। सोचिए जब एक छात्र सालों तक दिन रात एक करके 18 घंटे पढ़ाई करता है और उस परीक्षा के दिन उसे पता चलता है कि उसका भविष्य किसी बंद कमरे में नीलाम हो चुका है। उस वक्त सिर्फ एक छात्र का पेपर लीक नहीं होता, उस पूरे परिवार का भरोसा टूटता है। लेकिन आज का युवा वो नहीं है जो चुप बैठकर सब सह लेगा। जब जब इस देश के सिस्टम ने छात्रों की मेहनत को हल्के में लेने की कोशिश की है, इस देश का जेन जी अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटा है। हमें सिर्फ खोखले वादे या भाषण नहीं चाहिए, हमें एक साफ सुथरा सिस्टम चाहिए जहां हर मेहनती बच्चे को उसका हक मिले। क्योंकि बात किसी राजनीति की नहीं, बात इस देश के आने वाले कल की है। जब तक हर छात्र को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता, यह युवा आवाज उठाता रहेगा। पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपनी ताकत को पहचानिए। जय हिंद, जय भारत।